नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्नाटक की। राहुल गांधी विदेश गए हैं, अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन, कहीं हैं वो विदेश में, और इधर कर्नाटक में खेल हो गया। और खेल जो है वो राहुल गांधी ही करके गए। जो करके गए वो उसके बाद जो कर्नाटक में हो रहा है, वहां सिद्धारमैया सरकार मुश्किल में फंस गई है। खलबली मची हुई है। सिद्धारमैया के समर्थक ही उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। जो विरोधी हैं वो तो मौके की तलाश में ही थे। भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है, और जो उनके पार्टी के भीतर जो विरोधी हैं और जिनके लिए वो मुख्यमंत्री पद पे जिनकी लड़ाई चल रही है, और 4 महीने बाद नवंबर में जो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वो बने, क्योंकि 2.5 साल के लिए तय हुआ था कि 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल डीके शिव कुमार रहेंगे। तो डीके शिव कुमार अब उसका दावा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे डीके शिव कुमार को एक बड़ी सफलता मिली है, और कहीं ना कहीं से सिद्धारमैया मुश्किल में फंस सकते हैं, उनकी कुर्सी भी जा सकती है, इसके हमने संकेत दिए हैं। अब वो संकेत थोड़े पुख्ता हो रहे हैं, क्योंकि सिद्धारमैया के खिलाफ उनके समर्थक भी अब सामने आ रहे हैं, और विरोधी तो विरोधी थे ही, पार्टी के भीतर भी, पार्टी के बाहर भी। भाजपा भी वहां पे है, जेडीएस भी वहां पे हमलावर है। ये सब कुछ है। क्या मामला है, इस पूरे मामले को हम समझने की आज कोशिश करेंगे। तो दरअसल हुआ ये कि जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो भगदड़ मची, जो 11 लोग मर गए, जो आरसीबी टीम जीती थी, उसके बाद पूरा वो एक सेलिब्रेशन मनाया जा कि जो चिन्ह था, और सिद्धारमैया सरकार उसके लिए कटघरे में थी। हाईकोर्ट की भी फटकार लग रही थी, और विपक्ष भी हमलावर था। तो उस बात को लेकर के जो केंद्रीय नेतृत्व है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों ने बुलाया था वहां से डीके शिव कुमार को और सिद्धारमैया को, ये कि भाई कहीं ना कहीं से दोनों के बीच में जो आपसी तनातनी है, जिसके कारण से छवि खराब हो रही है, वो छवि ठीक हो पाए। लेकिन वो ठीक होने के बजाय बैठक में ही बिगड़ गई। बैठक में केसी वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस के, वो भी थे। और वहां हुआ ये कि डीके शिव कुमार ने मुद्दा उठा दिया, जो ओबीसी का जो सर्वे हुआ था, उसकी जो सूची थी, उसको लेकर के। वो जो सूची थी वो सिद्धारमैया का बहुत पेट प्रोजेक्ट है, और उनका जो अहिंदा का वोट बैंक जो है, वह अहिंदा कर्नाटक में बोलते हैं। उसका मतलब ये है कि माइनॉरिटी, ओबीसी, और माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम, ओबीसी और SC/ST, ये तीनों को जोड़ के एक बड़ा वोट बैंक बनाना, और इसी अहिंदा का, इसी वोट बैंक के नेता के रूप में सिद्धारमैया वहां जाने जाते हैं। इस वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वो जो कमीशन की रिपोर्ट है, जातिगत सर्वे कह लें, सर्वे ही है वो रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण थी। 2015 में वो कमीशन बनाया गया था, और 2017 में रिपोर्ट आ गई थी। और अब जब 23 में सरकार बनी सिद्धारमैया की, तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट हम पेश करेंगे, और डीके शिव कुमार मना कर दिया। जो 50 विधायक लगभग चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को कि रिपोर्ट को आप सार्वजनिक न करें, रिपोर्ट को स्वीकार न करें, उसमें डीके शिव कुमार के भी हस्ताक्षर थे। लेकिन उसके बाद वो चीजें चलती रही, डायलमा होता रहा। फिर बाद में डीके शिव कुमार जब आपको महाकुंभ में गए, वहां का पोस्टर उन्होंने अपना फोटो लगाया और दिखाया कि हाँ भाई हम हिंदुत्व के करीब हैं। उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं और कांग्रेसी भी मूल रूप से हैं, दोनों चीजें उन्होंने कह दी। फिर ईशा फाउंडेशन के प्रोग्राम में गए, और वहां पे एक मंच पे अमित शाह भी थे और डीके शिव कुमार भी थे। उसको लेके भी विवाद हुआ, और उसके बाद डीके शिव कुमार को कॉर्नर करने के लिए जो सिद्धारमैया हैं, उन्होंने कैबिनेट में उसको पेश कर दिया, जो रिपोर्ट थी कास्ट सर्वे की। और ये लगा कि अब उसको स्वीकार कर रहे हैं। उसके हिसाब से वो आरक्षण की बात करने लगे, मुसलमानों के कोटे की बात करने लगे। आरक्षण जो 4% है उसको बढ़ा के 8% करना है। ये तमाम फैसले होने लगे। लेकिन कैबिनेट की जो 3 बैठक हुई, उसमें रिपोर्ट इतना विरोध हुआ कि रिपोर्ट नहीं रखी जा सकी। और जब ये मुद्दा उठा यहाँ पे, तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने कहा कि ये रिपोर्ट गलत है, और इस रिपोर्ट को आप वापस लीजिए।
सवाल ये उठ रहा है कि 165 करोड़ रुपए खर्च करके रिपोर्ट तैयार की गई। अगर रिपोर्ट वो गलत थी तो कैबिनेट के सामने क्यों रखी गई? और अब 3 महीने के भीतर जो करवाने के लिए कहा जा रहा है कि आप नया सर्वे करवाइए, 3 महीने के भीतर वो सर्वे कैसे होगा, क्या होगा, किस रूप में होगा? ये बहुत बड़ा सवाल वहां उठा हुआ है। जो ओबीसी वर्ग है, जो SC/ST वर्ग है, जिन लोगों को इस सर्वे रिपोर्ट से फायदा होना था, जिनका आरक्षण बढ़ना था, उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो अब कर्नाटक में जो है वो अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ जो है सड़कों पे उतरेंगे। वो जो उनका अपना वोट बैंक है वो इससे नाराज है। वो कह रहा है कि जो रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था हो, तमाम चीजें हो, इस रिपोर्ट को सरकार स्वीकार कर ले। दबाव इतना बढ़ रहा है कि आप सोच सकते हैं, लेके भी विवाद हुआ। और उसके बाद DK शिव कुमार को कॉर्नर करने के लिए जो सिद्धारमैया हैं, उन्होंने कैबिनेट में उसको पेश कर दिया, जो रिपोर्ट थी कास्ट सर्वे की। और ये लगा कि अब उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो आरक्षण की बात करने लगे, मुसलमानों के कोटे की बात करने लगे। आरक्षण जो 4% है उसको बढ़ा के 8% करना है। ये तमाम फैसले होने लगे। लेकिन कैबिनेट की जो 3 बैठक हुई उसमें रिपोर्ट इतना विरोध हुआ कि रिपोर्ट नहीं रखी जा सकी। और जब ये मुद्दा उठा यहाँ पे, तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने कहा कि ये रिपोर्ट गलत है और इस रिपोर्ट को आप वापस लीजिए। सवाल ये उठ रहा है कि 165 करोड़ रुपए खर्च करके रिपोर्ट तैयार की गई। अगर रिपोर्ट वो गलत थी तो कैबिनेट के सामने क्यों रखी गई? और अब 3 महीने के भीतर जो करवाने के लिए कहा जा रहा है कि आप नया सर्वे करवाइए, 3 महीने के भीतर वो सर्वे कैसे होगा, क्या होगा, किस रूप में होगा? ये बहुत बड़ा सवाल वहां उठा हुआ है। जो ओबीसी वर्ग है, जो SC/ST वर्ग है, जिन लोगों को इस सर्वे रिपोर्ट से फायदा होना था, जिनका आरक्षण बढ़ना था, उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो अब कर्नाटक में जो है वो अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ जो है सड़कों पे उतरेंगे। वो जो उनका अपना वोट बैंक, आप लोग एकजुट ना हो, वो जो उनके समर्थक हैं उसके गुस्से को वापस करना चाहते हैं कि भाई उस गुस्से को कैसे रोकें, इसमें वो लग गए। लेकिन क्या इतना आसान होगा? अब जो भाजपा ने हमला शुरू किया है उसमें सीधे सीधे जो है वो लिंगायत समाज से लेकर के और सबको वो एड्रेस कर रही है और सीधे सीधे कह रही है कि दरअसल ये जो ओबीसी आरक्षण की बात है, ये सब कुछ है, सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है और कांग्रेस का कोई मतलब नहीं बनता है, ओबीसी को कोई फायदा देना नहीं चाहती है और सिर्फ वोट बैंक के लिए ये रिपोर्ट वगैरह तैयार किया गया। और इतने दिनों तक ओबीसी को और तमाम समाज के वर्गों को डायलेमा में रखा गया कि हम रिपोर्ट लागू करेंगे और अब वो वापस ले रहे हैं। तो 165 करोड़ की जिम्मेवारी किसकी बनेगी, ये सवाल भी उठा दिया है। जो DK शिव कुमार हैं वो एक अलग अपनी रणनीति पे चल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो 4 महीने बाद जो उनको वादा किया गया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो वादे को पूरा करवाना है। और जिस ढंग से सिद्धारमैया मुश्किल में फंसे हैं इस रिपोर्ट के वापस, कि सिद्धारमैया ने कहा कि ये रिपोर्ट जो है वापस लेने का फैसला हमारी सरकार का नहीं है, मेरा नहीं है, मेरी सरकार का भी नहीं है, ये ऊपर से कहा गया है दिल्ली से, इसलिए वापस ले रहे हैं, इसलिए हमारे खिलाफ आप लोग एकजुट ना हो। वो जो उनके समर्थक हैं उसके गुस्से को वापस करना चाहते हैं कि भाई उस गुस्से को कैसे रोकें, इसमें वो लग गए। लेकिन क्या इतना आसान होगा? अब जो भाजपा ने हमला शुरू किया है उसमें सीधे सीधे जो है वो लिंगायत समाज से लेकर के और सबको वो एड्रेस कर रही है और सीधे सीधे कह रही है कि दरअसल ये जो ओबीसी आरक्षण की बात है, ये सब कुछ है, सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है और कांग्रेस का कोई मतलब नहीं बनता है, ओबीसी को कोई फायदा देना नहीं चाहती है और सिर्फ वोट बैंक के लिए ये रिपोर्ट वगैरह तैयार किया गया। और इतने दिनों तक ओबीसी को और तमाम समाज के वर्गों को डायलेमा में रखा गया कि हम रिपोर्ट लागू करेंगे और अब वो वापस ले रहे हैं। तो 165 करोड़ की जिम्मेवारी किसकी बनेगी, ये सवाल भी उठा दिया है। जो DK शिव कुमार हैं वो एक अलग अपनी रणनीति पे चल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो 4 महीने बाद जो उनको वादा किया गया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो वादे को पूरा करवाना है। और जिस ढंग से सिद्धारमैया मुश्किल में फंसे हैं इस रिपोर्ट के वापस होने के बाद, वो दिखा रहा है कि कर्नाटक की जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, एक नए फेज में पहुंच रहा है, जहां सिद्धारमैया अपने वोट बैंक को, अपने समर्थकों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। वहीं DK शिव कुमार जो है, जो अपने
वोक्कालिगा समाज से आते हैं और वोक्कालिगा पूरा का पूरा समाज इसका विरोध कर रहा है कि ये सर्वे गलत है, उनकी जनसंख्या कम दिखाई गई है। लिंगायत जो वहां एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उनकी संख्या भी कम दिखाई गई है और इसमें मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा बता दी गई है। 2015 का एक सर्वे है जिसमें कहा गया था कि कर्नाटक में लगभग 12% मुसलमान हैं और 17 में सर्वे की रिपोर्ट आई, उसमें देखा गया कि 18% है, यानी सबसे बड़ा वोट बैंक जो है मुस्लिम वोट बैंक है और उसी के आधार पे उनके आरक्षण की बात हुई और सब कुछ उनको ओबीसी के एक अलग विशेष वर्ग में रख के तमाम मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर दी। तो उसके खिलाफ जो है एक पूरा का पूरा वहां पे माहौल बन गया है। राहुल गांधी ने जो आदेश किया, जो कहा मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कि भाई इस रिपोर्ट को वापस ले लो और वापस ले लिया गया, उसके बाद वहां बवाल मचा है। राहुल गांधी भले विदेश में आराम कर रहे हों, अपना समय गुजार रहे हों, लेकिन कर्नाटक में खलबली मच गई है। देखना यह है कि अगले 2-3 महीने 4 महीने में कर्नाटक की पॉलिटिक्स क्या रुख लेती है, किस करवट बैठती है, डीके शिव कुमार जीतते हैं या सिद्धारमैया अपनी कुर्सी बचाने में सफल होते हैं। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।